हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है 7.1 है, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये चैप्टर को समझना आपको बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे इस चैप्टर को समझ लेते हैं अच्छे से, वो आगे उनके लिए बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जो आपको अमल भी करना चाहिए और बात को मानना भी चाहिए, कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन आपके मोबाइल में दिख रहा है उसको जरूर दबा लीजिए। देखिए दोस्तों, रेड बटन दबाने से इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक बात जरूर हो जाएगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपके फायदे के लिए, वो आप देख सकते हो और समझ सकते हो, कर सकते हो, और एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। अगर आपको 90 नंबर चाहिए, ठीक है, 90 से अब चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही फायदा है। क्योंकि यहाँ का तरीका जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का, वो नया है और अलग है, ढंग का है। समझ आपको जरूर आएगा, एक बार जरूर देखिए तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, 100% गारंटी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन जो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, बाद में चैनल आपको अच्छा लगा, आपने अच्छा देखना चाहते हो, तो आपको तो चैनल का नाम भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के बारे में किसी को भी बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपान स्टडी सेंटर है। और आपको पता है, हमारे जो यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, बहुत से ऐसे चैनल है जिनके बारे में आपको खुद को नॉलेज है, जानते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें नए को भी ट्राई करके देख लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता उन चीज़ों की बातें आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो इसलिए इसको इग्नोर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, ये सब बातें तो आपके लिए थी, जो आप मानो चाहे ना मानो, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले जो है हमारे इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसको समझना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें दोस्तों इस बात को जानना पड़ेगा कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा। तो आपको पता है इसका फार्मूला जो लगता है डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस में पहले चैप्टर में जो हमारा आएगा वो डिस्टेंस का आएगा, डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, दूरी सूत्र, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं दोनों में लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका फार्मूला जो है कुछ इस तरह से है, x3 माइनस x1, ठीक है, और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो ये बहुत ही ईजी रह जाता है। ये फार्मूला के बेस पे ही आपको ना क्वेश्चन को इसको बढ़ाना है। 7.1 है, तो 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। जो पेयर्स दिए हुए हैं उसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, ये 2 है, 3 है, और हमारे पास क्या गिवन है, 4 और 1, यही है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फार्मूला सामने ही दिया हुआ है, तो मैं फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए कितना है हमारे पास। ये हमारा जो होता है, पहला जो वर्ड होता है वो x1 होता है, दूसरा जो होता है y1 होता है, और ये जो होता है y2 होता है, ये होता है x2, ये y2 होता है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, तो आपको अप्लाई करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए हमारा सबसे पहले x2 है ना, तो 4 और कितना है, -2। सवाल को बड़ी ध्यान से कीजिए, सवाल गलती होने के चांसेस 0 हो जाता है। अब देखिए क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है ये, तो 1 - 3। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, ये इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना जाएगा, -3 2 का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें हमारा कितना जाएगा, 4 + 4, तो इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास, 8 को चाहो तो, और आप इसका एलसीएम लगते हो या लघुत्तम समवार्तक निकालते हो, या इसको कैसे गुणनखंड करते हो, तो कुछ इस तरह से गुणनखंड होता है, 2 × 2 × 2। इससे ये होता है दोस्तों कि हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, जिसका पेयर बन जाता है ना वो बाहर निकल जाता है। तो आप कह सकते हो 2√2 जो होगा इसकी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर आ गया। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। ये चैप्टर जो होती है बहुत ही आसान होती है, जिसको आपको समझना और समझने के लिए आपको बहुत आसान रहता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से हो गया है। अब जो है हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, -5, ठीक है, और 7 है, ठीक है। और अगला कितना है हमारे पास, 1 और 3। ओके दोस्तों, तो ये हो गया। तो इसको डिस्टेंस पर फार्मूला में लगा दीजिए। डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास सामने लिखी हुई है। तो देखिए ये आपको पता ही है कि ये तो लिख ही दिया था मैंने, बार बार वही बात लिखाना, ठीक है, समझदारी नहीं रह जाती है। तो ये माइनस का हमारा है, यहाँ आएगा -1, ठीक है, और ये होगा माइनस और -5। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है ना, वो होता है माइनस का। माइनस जो होता है बच्चों को बहुत दिमाग खराब करता है, और माइनस ही उनको बर्बाद करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है।
तो आप लोगों ने माइनस पे ही फोकस करने हैं मैक्सिमम। अगर आप माइनस पे फोकस कर लिए तो 100% है जो सवाल से आगे आप निकल जाओगे। ओके दोस्तों, तो देखिए ये -3 बार है तो हो जाएगा क्या, -1 + 5। ओके, और क्या हो जाएगा इसमें, देखिए माइनस कीजिए -4 का स्क्वायर। तो आप जैसे देख सकते हो क्या हो सकता है, तो इस सवाल में हो क्या सकता है कि इसमें 3 बार है तो इसका ये है। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, इग्नोर नहीं करने हैं, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें देखिए 16 + 16 तो कितना होता है, 16 = 16 = 32। और 32 का स्क्वायर क्या बनता है, देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 2 × 2 × 2 तो 4 × 4 = 8 और 16 16 दूनी 32 यानी 32 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका किसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा होता है वो बाहर निकल जाता है। ये इस क्वेश्चन की एक विशेषता है जिसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, जो पेयर निकल गया है, 2 निकल गया है, 2 निकल गया है, तो इसका मतलब कितना बच गया अब, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4√2। तो इस तरह से जो है इसका आंसर बहुत आसान तरीके से निकला है। कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बताने में कोई हिचकच नहीं रहेगा क्योंकि सवाल जो है बहुत ही मज़ेदार है। अब अगला क्वेश्चन जो है 3rd है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और बच्चों के लिए सरदर्द रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है और जो बच्चे समझ लेंगे उनके लिए फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कैसे है, ये A और B और AB के फॉर्म में है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जो फार्मूला हमारे पास गिवन है हम उसी फार्मूले पे ही इसको आगे बढ़ाएंगे, जो कंफ्यूजन नहीं होगा। -a और -a यही रहेगा का स्क्वायर प्लस, ये माइनस है तो पहले माइनस का आएगा फिर -b। ये माइनस आपका फार्मूला का है जो आपको पता ही है, और ये माइनस इसके वजह से इसको माइनस, पहले हम y लिखते हैं ना तो ये लिख लिया। ओके बच्चों, तो देखिए माइनस माइनस प्लस तो -2। ओके बच्चों, का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको कीजिए 2b का, यानी -b के 2 के स्क्वायर। बच्चों सवाल करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उनकी जो है बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चे इन बारीकी को समझ लेते हैं वो कभी भी मार नहीं खाते हैं और कामयाबी उनको सदैव अपने के साथ रहता है। तो स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें से कॉमन जो है 4 है, तो 4 निकाल लीजिए। तो 4 निकाल लीजिएगा तो क्या रह जाएगा, अंदर देखिए क्या रह जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ एक b लिख दिया। तो कुछ आंसर भी आपको यही शो कर रहा होगा, वहाँ पर पीछे देखिए आंसर के, तो यही शो हो रहा होता, आंसर आ गया। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को तो बहुत ही ध्यान से और ढंग से किया जाता है दोस्तों, और करना भी चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो दूसरा है सेकंड है, वो सेकंड क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हिंदी वाले बच्चे भी देख लें अपने बुक में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 and 0 दिया हुआ है और 36 and 15 दिया। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन A and B, डिस्कस द सेक्शन जो है 7.2 दिया होगा उसमें डिस्कस किया गया। लेकिन आपने सबसे पहली बात देखना है कि जो A और B जो है 2 सिटी है, 2 सिटी के अंदर डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है। तो दोस्तों इसमें कोई क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, हमारे पास 2 चीजें गिवन है, 0 और 0, और क्या है दूसरा सेकंड क्या हमारे गिवन है, 36 and 15, 36 and 15। ओके दोस्तों, तो ये A हो जाता है और ये B बन जाता है। रूल तो वही है जो तो पता ही है आपको, x2 to y1 एंड इसमें क्या होगा, नहीं सॉरी इसमें 1 है और यहाँ 2 and y2। फॉर्मूला तो वही आता है, आपको पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो दैट इज अ स्क्वायर। तो इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ये मेरा विचार है। डिफिकल्टी होने से सिर्फ सर दर्द होता है, सवाल नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये बातें ध्यान देना जरूरी है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए क्या है, 36 है तो हमें y2 लेना होता है ना पहले, तो 36 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा, प्लस 15 - 0 का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए आपको पता है कि 36 का स्क्वायर कितना होता है, कर लीजिए 36 × 36 कीजिए, मैं भी करता हूँ। चलिए
ओके बच्चों करो। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। 36 को मैंने 36 से मल्टीप्लाई किया, 1296, और आपको पता है 15 का तो पता है 225, ये तो हमें जनरल सी छोटी बात याद है। ओके बच्चों, तो इसमें कोई बात नहीं है, छोटी सी बात थी और समझना भी बहुत जरूरी था। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस कीजिए कितना आता है, ठीक है, इसमें 1 तो एक 1 आ गया, 11 12 13। ओके बच्चों, अब इसको कीजिए इसके साथ 4 and 5 and 1, तो ये आ गया। अब देखिए ये किसका जो है क्यू है, किसका क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें करने के लिए आपके पास दो तकनीक होती है, ये तो ये है 31 आ गया ना, तो इसमें हम जोड़ा बना लेते हैं ऐसे, यानी 2 के पेयर्स बनता है। 2 के पेयर्स बनने के बाद हम इसको देखते हैं किस में से जाता है। अब देखिए ये 4 से तो जा नहीं सकता, 3 से जाएगा, तो 3 3 जा कितना होता है 9, माइनस कीजिए 9 10 11 12 13 14 50 6 1 आ जाएगा। अब इसको देखिए 3 3 3 को प्लस कीजिए 6 आ जाएगा, ये किससे 9 से जाएगा, 81 8, ठीक है। ओके, तो हाँ 63, ये कट गया, 39 आ गया। तो इसका हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया बच्चों 39 किलोमीटर जो होगा ए और बी में डिस्टेंस होगा, ए और बी में डिस्टेंस कितना होगा 39 किलोमीटर। तो सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल सिर्फ हमें करने आना चाहिए, और जिस बच्चों को आ जाता है उनको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है डिटरमाइन if the point 1 and 5 and 2 and 3 and -2 and -1 नहीं सॉरी -11 है और कॉलिनर। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो आपको इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें बात को देखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है। देखिए माइनस ये हमारे पास 1 and 5 है, सेकेंडली जो है हमें गिवन 2 and 3 है, और जो थर्डली है 1 2 -11, ये है ना हमारे पास गिवन। तो ये जो गिवन है तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसमें हमसे पूछ रखा है ये कॉलिनर है कि नहीं है, और कॉलिनर होने के लिए क्या होती है खासियत आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। कॉलिनर होने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें जो होगा वो देखते हैं बनता है कि नहीं, कॉलिनर बनता है कि नहीं। कॉलिनर होने के लिए ये होना चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम की रिगार्डिंग हम करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए अगर उसमें ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी प्लस बी इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाता है तब ये ठीक कॉलिनर होता है, सरेखिक बनता है। अगर सरेखिक बनाने के लिए ऐसा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं कॉलिनर होगा। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या उस बेस पे जाता है कि नहीं जाता है। तो आपको पता है पहले हम इन दोनों को करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को करेंगे, फिर हम इन दोनों को करेंगे। तो इस तरह से हमने सवाल करना है। तो आप देख सकते हो पहले हम ए बी लेंगे, ए बी के लिए हम इन दोनों को लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जो आपको पता ही है। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इस तरह से फॉर्मूला होता है। अब क्या है हमने इसको अप्लाई भी करने हैं, तो देखिए हमने अप्लाई करने के लिए क्या करना है, देखिए क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्या देखिए x2 कितना बनेगा हमारे पास 2 बनेगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसका बनेगा 3 माइनस 5, यही पहला बनेगा ए बी का। तो कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा देखिए, इसको आएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा माइनस कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो इसको देखिए क्या बनेगा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 1 प्लस कितना जाएगा 4, तो कितना जाएगा हमारे पास 5। पहला तो हमारा ये बन गया 5। चलिए एक का तो हमारा पता लग गया, ए बी का तो पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, बी सी का पता करेंगे। बी सी के लिए वही होगा, फॉर्मूला तो मैंने एक बार लिख दिया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इनको करना है, तो माइनस कितना जाएगा 2 और माइनस कितना जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए -11 और -3। ओके, तो ये माइनस मैंने कहा ना, माइनस सबसे बड़ा सरदर्द होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा 14, माइनस का 14 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब इसको क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चल रहा है। तो आपको पता ही है कि 4 का तो 16 बनता है, प्लस 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, इसका होता है 196। तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कीजिए,
दोस्तों स्क्वायर भी पता होना जरूरी होता है, अगर बच्चों को नहीं पता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको अगर आपको प्लस करना है तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस कीजिए 12 12, ठीक है, 9 10 11 एंड 2, तो ये बन गया। तो हमारा दूसरा भी निकल गया है। अब हमारा क्या है, बी सी हो गया। तो हमें क्या निकालना है, ए और सी। ए सी में हमने लेना है, तो ए सी में लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको लेना है और इसको लेना है। तो कितना है, पहले अगर इसको मान लेते हैं तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ओके बच्चों, तो ये देखिए आ गया क्या, इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा स्क्वायर, इसका आएगा -16 का स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान रहेगा स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 + 16 का स्क्वायर कितना होता है, आपको शायद पता हो, बताइए। 256, सही बात है। तो याद रखना भी जरूरी है दोस्तों, यही चीज तो होती है, छोटी छोटी चीजें जो आपको सर का दर्द बना देता है। इसमें 9 प्लस कर दीजिए, कितना जाएगा 60 कितना जाएगा 65, तो 265। अब देखिए मैंने कहा था ना कि इसमें जो होना चाहिए था AB + BC = AC के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि AB जो है हमारा क्या है, √5 है, और प्लस जो है BC जो हमारा निकला है वो कितना निकला था, ये निकला था √212। तो ये जो इक्वल नॉट इज इक्वल टू 265, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये सरेखिक नहीं है, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे इट्स नॉट अ सरेखिक, और इंग्लिश वाले लिखेंगे नॉट अ कॉलिनर, ये कॉलिनर नहीं है, यानी ये जो दोस्तों हैं ये सरेखिक नहीं है, सरेखी नहीं है, सरेखी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो, और इसी के साथ जो है इसका आंसर खत्म हो जाता है। कोई डाउट थी, कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई मुश्किल लगा हो इसमें करने के लिए, या आपको समझ ना आया हो, तो देखिए दोस्तों पूछना आपका फर्ज है, बताना मेरा काम है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन ये कहता है, चेक द वैल्यू 5 - 2 और 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिकली ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो दोस्तों है 4th क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्वि बाहु त्रिभुज। तो समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते जरूर हैं कि समद्वि बाहु त्रिभुज जो होता है 2 साइडें इक्वल होती है, ठीक है, एक साइड जो होता है अलग होता है। तो ये बेस पे क्वेश्चन है, और देखते हैं कि इस बेस पे क्वेश्चन आता है कि नहीं। 5 - 2 और क्या है हमारे पास 6 4। देखिए दोस्तों सवाल जो है उतारते टाइम हमें इन बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से हम गलती कर जाते हैं। अगर आप माइनस नहीं लोगे ना तो सवाल जो है आपको एक ही सवाल 10 बार करने की जरूरत पड़ जाएगा। अगर एक भी माइनस आपने इग्नोर किया तो देखिए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है। x2 माइनस जो है x1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होगा हमारे पास, ये है ना, तो पहले तो एक से ये बनेगा, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस ये, तो आपको पता है माइनस है, माइनस ये वाला है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2 प्लस -4। मैंने इसी को ले लिया है, नो प्रॉब्लम बच्चों। ये हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर में चला हुआ है तो इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। ये मत समझिए गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हमें पता लग चुका है कि माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो होता है दोनों प्लस कर देता है। तो आपको पता है 4 × 6 ही होगा, जैसे मर्जी आप कर लो, आपको सिर्फ समझ होना चाहिए। स्क्वायर तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 36, तो कितना जाएगा 37। एक तो आंसर, चलिए ये जो हमारा ए था, ये बी था और ये सी था, तो ए बी का तो हमारा आंसर आ गया, ये है। अब देख लेते हैं बी सी में क्या हो सकता है। BC में देखते हैं क्या, BC हमारा पास ये और ये है, तो ये माइनस का और ये प्लस का है। तो आपको पता है ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, दोनों को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये प्लस में कर देगा कन्वर्ट। तो हम सबसे पहले जो है इनको और इनको नहीं लेके इसको लगेगी, ये हमारा x है और ये हमारा x है। तो 7 माइनस क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस का है ना, तो माइनस का 2 और प्लस माइनस का 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसका आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा -6 का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हमारा इसका हो जाएगा 1 + 36, तो ये हो जाएगा 37, ये √ का 37 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए अब लास्ट हमें निकालना है इसको और इसको निकालना है।
तो इसको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। हमारा क्या है, ये ए और सी है। ये सी पे डिपेंड करता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो तो हमारा निकल चुका है सेम सेम। अगर थर्ड भी सेम निकल गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो पाएगा, तो इस बात को हमें ध्यान देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये क्या जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देने के लिए ये है कि पहले ये है और ये x है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 7 माइनस क्या आएगा 5 का स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा, तो -2 और माइनस प्लस -2, समझे, क्योंकि 3 माइनस है तो एक प्लस में जाएगा एक माइनस में रहेगा। तो इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों गया तो 0 हो जाएगा। तो सवाल तो आप यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 0, तो कितना आंसर आ गया 4। तो देखिए दो एंगल जो थी इसको इक्वल था, यानी ये दोनों एंगल इक्वल था, और एक जो था इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके दोस्तों, ये लिख सकते हो, लेकिन अगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख सकते हैं इसको कि ये समद्विबाहु का क्या है, ये शीर्ष है। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको करने आना चाहिए, समझ आना चाहिए, तभी जाके जो है आप इसको सवाल को अच्छे से कर सकोगे। ओके दोस्तों, तो इसके साथ जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन डायग्राम के रिगार्डिंग ग्राफ है। तो ग्राफ में जो है, ग्राफ में यहाँ पर नाम दिया हुआ है चंपा और चमेली, ठीक है। तो ये चंपा चमेली और कौन से हैं, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, क्लास रूम 4 फ्रेंड आर सिटिंग ऑन द पॉइंट ABC। 4 दोस्त हैं, चारों जो हैं यहाँ पर सिटिंग कर रखे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्ड चमेली, डू नॉट यू थिंक्स ABCD इज द स्क्वायर। ओके, ये दोनों, ये जो चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है, चमेली एग्री यूजिंग डिस्टेंस फ्रॉम फाइंड देम टू द करेक्ट। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि चमेली इससे एग्री नहीं है कि जो चली है वो स्क्वायर फॉर्म में चली है। ओके, ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और कई बार आपको दे भी दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम इतना इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हम समझेंगे। ओके, तो इसको अपने तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें 3-4 पॉइंट दिया हुआ है ABC। तो ABC 4 पॉइंट हमें गिवन है, तो वो हम देख लेते हैं कि ABC 4 पॉइंट है कि नहीं। देखिए स्क्वायर होने के लिए क्या होता है कि सारे साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, कि सारे साइड इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात ये होता है स्क्वायर होने के लिए कि इसको जो हम डायगोनल जो होते हैं विकर्ण को हम आपस में करेंगे तो विकर्ण भी सेम होना चाहिए, तब जाके कोई स्क्वायर बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्क्वायर ये नहीं होगा। तो सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा है, ये फिफ्थ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन में से है। पिछले साल एग्जाम में आ चुका था, तो ये कई बार एग्जाम के लिए फेवरेट रहता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ABCD। तो ABCD हमें कितना दिया हुआ है, पहले A के लेके देखते हैं। तो A के लिए है 4 और कितना है 3। A के लिए कितना है हमारे पास 3 और 4। B के लिए हमारे पास कितना है, X और Y पर देखिए जो ग्राफिंग आपको दिख रहा है उस पर देखिए कितना है, 6 पे X है और Y 7 पे है, तो ये आ गया। C के लिए देखिए कितना है, 9 और 4 है, और लास्ट जो क्या है हमारे पास 6 और 1 है। तो क्वेश्चन तो दोस्तों वही है, सिर्फ आपको कंफ्यूज यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ इसको ग्राफिंग फॉर्म में दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे समझदार हैं कि नहीं, वो लगाते हैं कि नहीं रूल रेगुलेशन, इस बात पे यहाँ पर जोर दिया गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इतना भी लंबा चौड़ा नहीं है। पहले हम AB को करेंगे, फिर हम BC को करेंगे, फिर हम CD को करेंगे, फिर हम AD को करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला तो वही होता है जो आपको पता ही है। तो x का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा x1 का स्क्वायर प्लस जो हमारा होगा y का 2 माइनस y1। देखिए दोस्तों मेरे साथ जो इतना गलतियां होती रहती है ना, मैं थोड़ा सा जो करता रहता हूँ, इसमें कोई रटा हुआ चीज़ नहीं होती है, जो होता है वो मैं डायरेक्ट बुक से करवा रहा होता हूँ, तो इसमें थोड़ी सी रह जाती है, मिस्टेकनेस होती है। क्योंकि देखिए कोई जो रट के जाता है, अपना नोट्स बना के जाता है, नोट्स बना के करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन जो डायरेक्ट करता हो उनको प्रॉब्लम रहती है, उनकी गलतियाँ रहती ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। ओके, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा AB के लिए होगा। अब देखिए इसमें x ये है और ये x2 है, ये x1 है,
तो 6 माइनस हमने क्या करना है 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4। पता है छोटी छोटी गलतियां जो है सवाल और विचित्र बन जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर। तो 3 3 से कितना होता है 9, यही होगा ना। 3 3 से दोनों 9 9 आएगा तो कितना जाएगा ये देखिए 9 प्लस 9 यही आएगा ना। तो 9 प्लस 9 18 होता है। ओके 18 को चाहो तो इसको बना भी सकते हो, किसको हो जाएगा आपको पता है ना 9 2 जा 18 तो 3 3 3 इंटू 3 इंटू 2 तो इसका मतलब क्या हो गया 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा, सॉरी 3 2 हो जाएगा। कभी कभी जो है मुंह पे भी हम सवाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे इंटेलिजेंट है समझ है तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस बेस पे जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब ये तो हो गया, अब हम किसका निकालेंगे BC का। अब BC ये है और ये है, तो BC के लिए देखिए क्या है, BC के लिए जो 9 और 6 है तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस जो अगला है 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए इसमें क्या आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है ओके, माइनस अंदर है तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, तो इसका भी सेम वैसे ही बनता है। तो क्या हो जाएगा 18, और 18 को आपको बता चुका हूँ 3 अंडर रूट 2 होता है। चलिए दो तो इक्वल दिख गया मुझे। अब हमने क्या करना है C और D, BC हो गया, अब CD रह गया। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वही करना है 6 माइनस 9 का स्क्वायर ओके प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसका भी कुछ ऐसे ही बन रहा है, 3 माइनस का आएगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस का आएगा स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि माइनस 9 प्लस 9 9 9 9 हो गया तो 18, और 18 का क्या बनता है दोस्तों 3 अंडर रूट 2, ये भी बन गया। कोई मुश्किल था? मेरे हिसाब से तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से हुआ है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है A और D। तो AB में क्या है, पहले ये 6 है और ये 3 है, तो वही हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो इसका क्या बन जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर माइनस प्लस और ये माइनस 3 का स्क्वायर, वही बन गया। फिर देखिए 3 3 9 9 9 9 आ गया, तो 9 का कितना हो गया 18, और 18 का कितना बनता है दोस्तों आपको पता ही हो चुका है 3 अंडर रूट 2। तो इस तरह से जो है इसका हमने निकाल लिया। अब हमारा ये तो था क्या, ये तो था सिर्फ आपका, सिर्फ हमने उसके अंदर का किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो है बाहर के जो है हमारा जो अंदर का जो बनेगा उसका हमें करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो है एक्स्ट्रा पैसा यूज कर रहा हूं। देखिए इसको जो हमें क्या करना है, विकर्ण का भी निकालना है, विकर्ण। अगर विकर्ण निकाल देंगे ना तब जाके हमारा जो है सही आंसर आने के चांसेस रहेगा। ओके दोस्तों, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, डायगोनल, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैंने इसलिए साथ में रखा है क्योंकि आपको समझने में आसान रहे और मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ प्रॉब्लम आपको रहे, तो ये इसलिए हमने साथ में रखा है। अब हमने देखिए क्या निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा सवाल यहीं पे है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, जैसे देखिए ये जो था स्क्वायर शेप था, क्या था ये स्क्वायर शेप था, स्क्वायर शेप था। तो स्क्वायर शेप में ये रहता आपको A B C D, यानी आपने A B C D सबका निकाल लिया। सबका जो था 3/2 आया है ना। A B का हमने पहले निकाला, फिर B C का निकाला, फिर C D का निकाला, फिर A D का निकाला। देखिए है ना, निकाला रखा है ना हमने सारा। अब हमने इसका निकालना है, देखिए इसका और इसका निकालना है, यानी A C का निकालना है और D B का निकालना है। तो A C का हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको A वाला जो पार्ट है उसको देखिए और B वाला पार्ट है उसको देखिए। तो A और B वाला पार्ट को देखिएगा तो इसका जो वैल्यू है देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 और ये 4 है। ओके, ये जो है आपका 6 और 7 है, ये जो 9 और 4 है वो है, और एक 6 एंड 1 है। तो अभी जो हम करेंगे AC के लिए क्या करेंगे, हमारा 3 और 4 होगा और क्या होगा 9 और 4। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। ये इसलिए मैंने आगे इसको नहीं किया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, साथ में चले हम। तो इसको कर दीजिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इसमें क्या आ जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 और ये 4 - 4,
प्लस 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए क्या आ जाएगा आंसर इसका, देखिए तो इसमें कीजिए 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 36 प्लस 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा इसका 36। ठीक है, तो 36 का आप चाहो तो इसको हम स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ओके, स्क्वायर से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर से निकालने के लिए हमें पता है कि ये स्क्वायर किसका है, 6 का है, तो 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, अगला जो हमारा पॉइंट होगा क्या, ए क्या बनेगा हमारा अगला, डी और बी, तो डी कितना है हमारे पास, देखिए 6 माइनस 1, इसमें उल्टा पुल्टा लेने का कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, सिर्फ आप समझदारी से करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, इसमें उल्टा पुल्टा ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि अगर आप सिस्टमैटिक हो तो आप बेस्ट हो। ओके, तो इसको देखिए 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 ये हो गया, प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया दोस्तों, देखिए 6 की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आ गया 36 कितना, यानी 6 आंसर। आप देख सकते हो कि जो दोनों जो है सेम ही आया है। तो स्क्वायर होने के लिए मैंने क्या आपको शुरू में बताया था कि जो इसके जो कर्ण होंगे यानी जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, और जो ए बी सी डी यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी आप कह सकते हो कुछ इस तरह से कि ए बी इज इक्वल टू बी सी और सी डी इज इक्वल टू डी ए, तो तब जाके ये क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, स्क्वायर यानी वर्ग। तो इसका मतलब जो इसमें कौन किसने बोला था कि स्क्वायर है, तो उसने किसने बोला था, चंपा। तो इसका मतलब क्या है, चंपा इज राइट, चंपा क्या है, सही कह रही थी ना। तो आप लिखोगे चमेली गलत थी, ठीक है, जो चंपा थी उसने सही बोली थी, चंपा सही कही थी, चंपा इज सही। ठीक है, चंपा जो होगी राइट होगी, करेक्ट होगी, ये बात आपको ध्यान देना। चंपा सो स्क्वायर, सो चंपा इज अ करेक्ट, तो यहां पर लिख सकते हो सो चंपा इज अ करेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों जो है सही हमारा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट थी, कोई मुश्किल था, कुछ प्रॉब्लम था तो आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो। दोस्तों सवाल बहुत आसान तरीका से था, सिर्फ आप कंफ्यूजन नहीं रहना, यही मेरा विचार रहता है। हमारा क्या है, इसमें यह दिया हुआ है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्मेड इफ एनी बाय देयर फ्लोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन टू योर आंसर। आपको यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन के अलग अलग ढंग से करने हैं, लेकिन इसके तीनों के जो है ए बी सी और डी पॉइंट में दिया, यानी 4 पार्टों में गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने पता करना है कि भाई इसमें से कौन सा कैसा है, किस टाइप का है। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कैसा है, वर्ग है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समचतुर्भुज है या ये वर्ग है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहली बात तो यही दोस्तों कि हम सवाल करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6वां क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 6 क्वेश्चन 1 पार्ट। ओके, तो इसमें जो है हमें 3 चीजें दी हुई, माइनस जो है 1 है, माइनस 2 है, ये पहला है। सेकेंडली जो है 1 एंड 0 है, ठीक है। सेकेंडली जो होगा, थर्डली जो हमारा है -1 एंड 2। आप सोचते हो कि मैं इतना ध्यान से क्यों लिखता हूँ, इतने ध्यान से लिखने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं माइनस प्लस मिस कर जाऊं तो ये सवाल शायद मेरे से नहीं हो पाए और मैं एक ही सवाल करने के लिए बहुत टाइम लगा दूं। तो ये बातें बहुत ही जरूरी है और आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि जब भी सवाल करो ध्यान से करो, क्योंकि गलती होने के चांसेस 100% रहता है। 100% तब रहता है क्यों, क्योंकि इस सवालों सब में जो होता है एक बारीकी की फासला होती है, यानी बहुत छोटे छोटे बातें होती है जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको पता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए बी सी डी जब ऐसे है तो हमने इसमें जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। ओके, ए बी सी डी, क्योंकि इसमें कोलेटरल पूछा है कि टाइप्स ऑफ कोलेटरल किस प्रकार का, मतलब ये है ट्रायंगल कैसा है, कैसा है ये समचतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, क्या है ये। तो इसके लिए हमें जिसको भी पहले कंफर्मेशन करना जरूरी पड़ेगा, तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं पहले ए और बी, यानी ए और बी में देखते हैं क्या है, ये दोनों है। तो कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले एक फार्मूला जरूर एक बार मैं रिपीट कर देना पसंद करूंगा, क्योंकि फार्मूले के बिना जो है सवाल हमारा अधूरा रहता है। और मुझे एक बात पता है दोस्तों, जितना बार आप फार्मूला लिखिएगा ना उतना बार आपको जल्दी याद हो जाने के चांसेस आपको बहुत रहते हैं। तो फार्मूला कुछ इस टाइप से है।
ओके, तो पहले देखिए इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो आपको पता है ना माइनस जो है मैंने पहले माइनस नहीं आएगा, ये आएगा माइनस। चलिए मैं सवाल के बेस पे ही करता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना रहो, ठीक है। तो इसमें 0 आएगा और -2 ऐसे ही बनेगा ना सवाल फॉर्मूला के बेस पे। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 ही है तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 + 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 आ गया। √8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √2 भी लिख सकते हैं। ओके, आप कैसे बनाते हैं तो पता ही होगा कि अगर मान लीजिए 2 × 2 × 2 है तो ये इसका स्क्वायर बना तो एक बाहर निकल गया, एक रह गया। मैं छोटी छोटी बातें पता है क्या क्यों नहीं मिस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कोई तरह की प्रॉब्लम हो और वो कन्फ्यूजन में रहे और मेरा नाम बदनाम हो कि मैंने यहाँ से देखा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होता है दोस्तों नाम। ओके, मैं इसलिए नहीं बना रहा था, यूट्यूब पे कभी डाला नहीं था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम जो है बदनाम हो, किसी तरह से बच्चे अधूरा देख लें और जाएं और कहें कि मैं त्रिपान स्टडी सेंटर से देख के आया हूँ, तो कहेंगे कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना देना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी बातों को देखो और ध्यान से देखो, पूरा देखो, अधूरा चीज़ें हमेशा खतरनाक होता है। अब हमारा क्या देखिए बी और सी, तो बी और सी जो है हमारा कितना गिवन है बी और सी, तो इसमें है 0, इसमें ये है, तो देख लेते हैं बी और सी। पहले तो इसको इसके साथ होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जनरल सी बात है क्या होगा, देखिए -1 है और यहाँ -1 आ जाएगा स्क्वायर प्लस दूसरा है 2 और 0, तो 2 + 0 स्क्वायर, ये हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो सेम लगता है इसका भी वही है 4 + 4, तो इसका मतलब 8 आ गया। तो 8 का आपको पता है बना ही चुका हूँ 2 √2। तो ये तो दो जो है इक्वल जा चुका है, इसका ए भी जा चुका है और BC भी जा चुका है। चलिए अच्छी बात है, जाने दीजिए, मेरा क्या जाता है। तो ये हो गया आपसे, आपको हमने क्या निकालना है C और D। तो CD के निकालने के लिए हम देखिए क्या है, हमारे पास ये है और ये है, तो इन दोनों पहले वाला फॉर्म तो माइनस माइनस में है, तो -1 है माइनस और -3 है, तो इस फॉर्म में आ गया। ओके, और दूसरा कितना है 2 और 0 है, तो 2 और 0 का स्क्वायर। आप सोचते हो कि इधर से इधर कर दिया, ऐसा कुछ टेंशन नहीं दोस्तों, माइनस का सिर्फ ध्यान रखना है आपने। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको पता है कि 3 में से 1 गया तो माइनस जो है प्लस का ही 2 बनेगा, कि प्लस का आएगा 2 आएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर जब माइनस आ जाता है ना दोस्तों, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कारण ये है कि स्क्वायर चल जाता है ना, तो स्क्वायर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 + 4 = 8, तो 8 का क्या बनता है 2 √2, ये बन गया। अब देखिए ABCD हो गया, तो आप क्या हमारा रह गया AD, A और D, यही है ना। तो AD हमारा क्या है, देखिए ये A है, AD है और ये A है, तो ये दो x के लिए हो गया। तो माइनस जो हमारा क्या है -3 प्लस ओ माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा था -1, ठीक है। तो ये प्लस और यहाँ कितना आ जाएगा 0 2, तो -2 -0 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 में से माइनस का कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 4 + 4। ओके, तो 8 √8 में आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 2 √2। तो इसमें तो करीबन जो है सारे के सारे जो आप देख रहे होगे जो भुजाएं हैं यानी साइडेड हैं, वो सारे के सारे जो हैं इक्वल हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि AD का भी सबका यही जो है आंसर निकला है। इसका मतलब जो है ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर अब होने के लिए हमने क्या करना है, इसका जो है वर्ग की भुजाएं जो है विकर्ण, अब विकर्ण भी हमें देखना पड़ेगा ना कि विकर्ण क्या है। विकर्ण अगर हम नहीं देखते हैं तो हमें नहीं पता लगेगा कि भाई ये है कि नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्ट बोल देना इट इज नॉट अ फेयर। ओके, तो हमारा जो AC है, तो अब हम AC का निकालेंगे, AC का। तो A है और C हमारे पास ये है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, निकालना है। तो पहले में देखिए दोनों माइनस माइनस में है, तो इसका मतलब है कि पहले तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 एंड -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दूसरा है 2 - 2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये -2 एंड -2 का स्क्वायर, यही है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इसका हो जाएगा ये 1 + 1 माइनस यहाँ रहेगा स्क्वायर, इसका जो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस जो होता है, ओके, तो क्या बनेगा
कि डायरेक्ट हम कर दें, नहीं डायरेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट कर दोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा नहीं, ऐसे तो सारे साइड इक्वल है तो इस स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इसको 4 ही हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसको तो डायरेक्ट हम चाहे तो कर भी सकते हैं। ओके, तो 0 4 तो 16 ही बनेगा, तो इसका जो है तो ये तो 0 हो जाएगा। देखिए चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं तो करते हैं 0 प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 जो होता है 4 हो जाता है। ओके, अब हमारा जो ये पार्ट जब हो गया 4 आ गया तो इसका जो हमारा कौन सा पार्ट रह गया आपका बी और डी, तो बी डी भी देख लेते हैं। तो बी डी कितना है हमारे पास, बी और डी, तो बी डी देखिए ये है और ये है, तो पहले में क्या होगा, देखिए क्या होगा, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, तो प्लस हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों जो है 0 है, 0 प्लस 0 यही है ना, तो 0 प्लस 0 है तो आपको पता ही हो गया क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसका मतलब जो आंसर आ गया क्या आएगा दोस्तों, देखिए 4 यानी 16, तो 16 प्लस 0, तो 0 का तो वैल्यू रहती नहीं, तो 16 का जो आपको पता है 4 है, तो इसका मतलब जो स्क्वायर भी है वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है, यानी कह सकते हो इट इज स्क्वायर है ये, क्योंकि सारे साइड इसको इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज स्क्वायर, ठीक है, यानी ABCD जो है ABCD वर्ग है। देखो दोस्तों कितना आसान तरीके से सवाल जो आ गया है, थोड़ा सा बड़ा लगता है करने में, क्योंकि इतनी बड़ी सवालों को जो कैलकुलेशन है करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बट आप कोशिश करोगे तो 100% हो जाएगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, जो मेहनत करता है उसको जरूर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी कुछ इस तरह से किया गया है, 3 5 ओके, फिर 3 और 1 है, 3 1 और उसके बाद क्या है 0 3 और उसके बाद क्या है -1 और -4, तो इस तरह से सवाल है। 4 है, ए, ये बी है, ये सी है, डी है, तो कह सकते हो उसी तरह से जो है ए बी सी डी, तो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है सारे जो है जी के साइड लिख दिया है, और यहाँ ए बी सी डी आप इससे पता कर सकते हो कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो इससे आपको आसान रह जाता है। अगर चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने यही करना है, ए और बी का पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता ही फॉर्मूला तो वही है, अगर नहीं है तो देख लीजिए, ये है स्क्वायर प्लस जो हमारा होता है y का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। ओके, तो ए बी के लिए हम जब निकाल रहे हैं तो देखिए क्या होगा, ए बी के लिए देखिए ये और ये है, तो इसमें क्या होगा 3 -3 का स्क्वायर प्लस, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1 -5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 3 प्लस करेगा तो 9 आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे 6 होगा, सॉरी मैं भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ क्या, प्लस यहाँ पर जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 16, तो कितना आएगा 12 52, पहला जो हमारा आ गया कितना आ गया 52। अब 52 को क्या आप बनाना चाहते हो, स्क्वायर से बाहर निकालना चाहते हो, तो निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, आपको पता है ना 52 किसके होता है, तो बनाइए इसको, चलिए निकाल दीजिए। छोटी छोटी बातें अगर सीख लीजिएगा तो यहीं पे तो सवाल आगे मुश्किल नहीं पड़ेगा और नहीं होगा। अब इसको बनाइए, देखिए 52 कैसे बनता है, 52 है ना, 2 से कर दीजिए, 2 2 13, तो 2 × 2 × 13, तो कितना बन गया, ये देखिए स्क्वायर बन गया ना, तो इसका 2√13 ये आ गया, 2√3 आ गया, एक तो चलिए हो गया हमारा। अब हमारा क्या है अगला, बी और सी, बी सी के लिए वही है फार्मूला तो एक ही रहता है, फार्मूला चेंजेस नहीं रहते हैं। ओके, तो बी और सी, तो ये क्या होगा, पहले तो हमारा क्या है 3 + 0 ही है, और प्लस दूसरा कितना है 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना दोस्तों बन जाएगा 9 + 4, तो कितना जाएगा 13, क्या हमारा आ गया दूसरा 13, कोई मुश्किल नहीं था, इजी आ गया। अब हमारा कितना क्या रह जाएगा, बी सी हो गया, बी और सी हो गया। अब हमने क्या निकालना है, सी और डी, तो सी डी देखिए क्या है, सी और डी ये है, तो पहले इतना हो गया, तो -1 - 0 का स्क्वायर,
दूसरा क्या है, ये माइनस है, प्लस माइनस का 4 माइनस का 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, 1 का स्क्वायर माइनस का रहेगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 का स्क्वायर। तो कितना आएगा दोस्तों, 1 प्लस 49, तो कितना आएगा 50। 50 पे आपको पता है क्या बनता है, 5 × 5 × 2, तो क्या बन जाएगा इसका 5√2। क्यों, क्योंकि इसका ये जो है निकल गया बाहर। कोई डाउट थी यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए डाउट, जब इतनी अच्छी तरह से समझाया जा रहा है तो डाउट किस बात की। आप देखिए CD हो गया, तो अब क्या रहेगा, A और D, सॉरी A और D। अब AD क्या है, ये A है और ये D है, यानी A और D हमें इसको निकालना है। तो AD क्या है हमारे पास, देखिए क्या है, AD जो है A और D। तो पहले आएगा माइनस, देखिए इसमें क्या आएगा, ये x2 होगा ना, तो -1 -3 प्लस, अब ये माइनस का 4 और 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4 माइनस का 5 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस, तो 9 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, 2 प्लस का C, तो कितना बन जाएगा 82, सॉरी ये 2 है ना तो 4 होगा, मैं भी ना जल्दबाजी में ना सब कुछ कर जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 85। तो 85 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है डिफरेंट कैटेगरी से आंसर आ रहा है ना, ओके। तो डिफरेंट आ रहा है, तो एक चीज और हम कर लेते हैं, इसका जो है हम विकर्ण के भी कर लेते हैं। विकर्ण करने के बाद जो है क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल ही, ओके। तो विकर्ण करने के लिए जो है हमारे पास क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो विकर्ण है वो A और C है और A B और D है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे विकर्ण होते हैं, कर्ण होते हैं, तो उससे जानना भी जरूरी है कि भाई इनके बीच में क्या लफड़ा चल रही है, इनके A और C के बीच में। तो A और C के निकालने के लिए हम देखिए क्या है, A है और ये जो है C है। तो पहले में तो 0 A है, तो पहले में क्या आएगा 0 -3 -3, ओके। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 3 है, तो इसमें माइनस प्लस तो नहीं है ना 5 में प्लस माइनस नहीं है, प्लस ही है। तो ये हो जाएगा 5 -3, यही आएगा ना, क्योंकि हम A और C कर रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना 9 + 4, तो कितना जाएगा 13 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हमारा क्या है, इसका B और D, तो BD निकालने के लिए भी वही करेंगे हम। तो देखिए ये B है और D है, तो BD क्या हो जाएगा, पहले में तो जाएगा 3 + 1, पता है ना कि एक माइनस ये एक माइनस वो प्लस ही होगा, जनरल सी बात है, आपको इतना समझदार हो जाना चाहिए। इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो ये भी प्लस होगा, तो 4 + 1। तो ये दोस्तों पता है क्या, सवाल ढंग का होना चाहिए, समझ होना चाहिए। ये माइनस प्लस की बातें जो है आपको समझ होना चाहिए कि आपको गलतियां होने के चांसेस जो हो 0 रह जाए, ओके। तो बच्चे जो होते हैं फटाफट कर लेते हैं जिनको समझ होती है, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 + 25, तो कितना जाएगा देखिए 141, ये आ गया। अब इसमें क्या है, ना तो इसके जो है विकर्ण इक्वल है, ना डायगोनल इक्वल है, ना इसको साइड इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्वाड्रेट्रल ABC रीजन नॉट अ पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता किसी का, यानी जो है ये समचतुर्भुज नहीं है, ठीक है। यानी क्वाड्रेट्रल जो होगी इसकी लेटरल ABCD नॉट पॉसिबल, ओके, क्योंकि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमने सारा निकाल के देख लिया है, हमने कहीं की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हो कि चतुर्भुज संभव नहीं है, चतुर्भुज संभव नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि हमने हर तरीका से, हर रूल रेगुलेशन से इसको जो है हमने कर लिया है, बट इसको किसी साइड से इक्वल नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल ये है, ठीक है। तो इसे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, अगला क्वेश्चन 6 में का ये थर्ड पार्ट जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ने इनको कर लिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही कर देते हैं, कभी
ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये ए के लिए था और बी के लिए क्या था 7 और 6। ओके, अगर इस बेस पे भी आपको अच्छा लगता है तो इसी बेस पे मैं करता हूँ। हर तरह का रूल रेगुलेशन अपनाना चाहिए दोस्तों, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जिसको आता है उसको तो हर तरीके की रूल रेगुलेशन की समझ होनी चाहिए। ओके, अब जिनको समझ नहीं है ना तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, जैसे मर्जी वो लोग कर ले, नहीं हो पाएगा उनसे। तो इस बेस पे है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमने ए और बी को करते हैं, इसको और इसको। तो दोनों में कोई प्लस माइनस नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, देखिए 7 - 4, इसमें प्लस स्क्वायर। अब ये 6 है, 6 और 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा दोस्तों, इसको कीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा 3 3 9 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा √10। देखिए कोई मुश्किल था? क्वेश्चन जो होता है आसान होता है, सिर्फ हमें करने आना चाहिए। ओके, अब जो हमारा ये तो आ गया, अब हमें क्या करना है बी और सी। बी और सी, बी सी में कोई माइनस प्लस नहीं है दिख रहा है मुझे, तो इसको भी हमें वैसे ही करेंगे इसके साथ इसको। तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। मैं उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि माइनस नहीं था इसलिए हमने कर दिया ऐसे। क्योंकि माइनस नहीं है तो सवाल भी इजी है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9, तो आपको पता है ना 18 आ जाएगा। ओके, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या निकालना है हमने, सी और डी का। सी डी में भी कोई माइनस प्लस नहीं है, तो देखिए ये है 4, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 3 9 प्लस 1, तो कितना आ गया 10। दो तो इक्वल दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए अच्छी बात है, दो इक्वल हैं। अब ये दो इक्वल हुए हैं। अब देख लेते हैं ए डी का। ए डी का है तो ए डी देखिए ए और डी, तो 4 और 1, तो पहले 4 यानी 1 के करेंगे तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 9। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? देखिए ये 1 के लिए था 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 18, तो 18 आ गया। नहीं सही है, सही है दोस्तों, सही है, 18 आ गया है। तो ये क्या है, इसके तो दो, देखिए यहाँ पर देखिए दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट बता रहा है कि क्या है। आपको पता लगा क्या है दोस्तों, पता लगा? हाँ, ये तो बहुत इजी। देखिए इसका ऐसा है कुछ, तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये साइड दोनों इक्वल है, ये साइड दोनों इक्वल है, तो इसका क्योंकि दो निकला है ना, तो इसको कह सकते हो कि ये जो है हमारा पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। क्या ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है ये। ओके दोस्तों, बच्चों सवाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप समझ लेते हो ना तो ये कोई मुश्किल नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भुज क्यों, क्योंकि इसके जो दो एंगल हैं वो इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल है। मैंने अभी समझाया है किस लिए है, तो आपको इतना डाउट नहीं होना चाहिए था, कोई तरह के क्वेश्चन होना चाहिए। क्लैरिटी है तो क्लैरिटी है। चलिए अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच द क्वाड्रेटर फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 and 9। देखिए इसमें क्वेश्चन कोई खास नहीं है। इसमें अगर हमें एक्स पॉइंट पे दिया है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट में से हो जाता है और आपको करना चाहिए, समझना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है 7th है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक्स पे दिया हुआ है, देखिए एक्स पे दिया हुआ है तो एक्स पे 0 होगा और वाई होगा। ओके, अगर एक्स पे दिया तो एक्स तो ये रहेगा और वाई 0 हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है 2 और -5, और तीसरा दिया हुआ है -2 और 9। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो जब इस तरह से क्वेश्चन जब बन जाता है तो आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जैसे हम अभी कर रहे थे। आप देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ए मानते हो, बी मानते हो, इसको सी लेते हो, तो हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा, जो जनरल सी बात है। ओके, फिर हमें किसके साथ निकालना पड़ेगा, इसको और इसको निकालना पड़ेगा, जो दूसरी जनरल सी बात है।
तो इस बेस पे हमें क्वेश्चन करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम इस बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होता है और ये समझना भी चाहिए। पहले इसको कीजिए, आपको पता है फॉर्मूला मैं एक बार लिख ही देता हूं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो जब इस तरह से सवाल जब हो जाता है तो सवाल करने की, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, दूरी सूत्र है। तो अब देखिए, आप इसके साथ इसको कीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 0 का स्क्वायर। तो आपको देखिए इसमें फॉर्मूला चढ़ चुका है, इसको ये हो चुका है। तो क्या हो सकता है, अब हमने दोनों साइड करना था ना, इसको इधर भी करने थे, तो इक्वल लेके चलिए, नो प्रॉब्लम। इधर साइड के तो हमने कर दिया, अब इधर साइड के करने हैं हमने, इसको और इसको करने हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 0 का स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा क्या, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये फॉर्मूला जो है यहाँ अप्लाई होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखिए सिर्फ सिंपल सी बात होगा, एक में माइनस में लग जाएगा, ओके, और एक में प्लस। तो यही दो फॉर्मूला जो है दोनों साइड अप्लाई होगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये माइनस में है इसलिए माइनस का फॉर्मूला, ये प्लस में है तो प्लस का फॉर्मूला। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x की 2 माइनस 4x प्लस 4, ये आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 25, क्योंकि 25 का क्या होता है, 5 का क्या होता है 25 हो जाता है। और इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा x की 2 प्लस 4x प्लस 4 और 9 9 ऑफ 91। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब सवाल सिंपली फॉर्म में जाएगा। इसमें 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। अब क्या करना है, दोनों को प्लस कर इधर ले आइए, x की 2 माइनस, ओके, यहाँ पर x की 2 हो जाएगा, अब कितना जाएगा 4x, अब इसको प्लस कीजिए प्लस 29 माइनस x की 2 माइनस 4x प्लस करके रखिए, इधर लाइए, माइनस प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा 85। अब देखिए इससे ऐसे कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो गया 8x। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस कीजिए, तो 6 हो गया, इसमें से 7 रहेगा, 7 में से 2 गया 2, 56। तो क्या हो गया आपको, देखिए सवाल तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या आ गया माइनस 8x माइनस 56। तो इसको ऊपर उधर साइड लेंगे, माइनस 8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 56 8 856 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 7। तो आप कह सकते हो कि क्या हमारा था 7 और 0। तो इस तरह से जो है ये आंसर आ गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2 माइनस 3 एंड 10 y इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं बताई गई है, बहुत ही आसान तरीका है, 8 क्वेश्चन है, और ये भी दोस्तों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से माना जाता है। ओके, P जो आपके पास गिवन है 2 माइनस 3 और जो दिया हुआ है Q वो दिया हुआ है 10 एंड y। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने वही करना है, और इक्वल टू जो है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला तो वही लगेगा, x की 2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। तो अब देखिए हम लगा देते हैं, इसके साथ इसको कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y, ये देखिए माइनस है ना, और एक ये माइनस, तो इसको प्लस कर देगा 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा सवाल 8 का स्क्वायर। अब इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों फॉर्मूला, और ये जो है आपको पता है 10 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ दूरी तो दिखना ही पड़ेगा ना, दूरी 10 यूनिट बोला है ना, दूरी तो 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 10।
अब देखिए हमें स्क्वायर भी खत्म करना होता है, पता है ना आपको, तो दोनों साइड स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस, ये तो स्क्वायर रहेगा दोस्तों, ये खत्म नहीं हुआ, याद रखना, y की 2 प्लस 6y प्लस 9 और इधर क्या 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों सिर्फ स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा है, ये स्क्वायर था तभी 64 हुआ है, गलत मत करना, क्योंकि ये स्क्वायर से सिर्फ ये स्क्वायर कटा है, ये स्क्वायर था, ये सारे कुछ सब कुछ ऐसे एज इट इज थे, सिर्फ इसको हमने इक्वल करने के लिए इधर स्क्वायर चढ़ा दिया था, तो ये 100 हो गया। ओके, डाउट रखना मेरी फितरत नहीं होती। ओके, त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि डाउट से आपको दूर रखना है, तभी आप बेस्ट हो। अब बेस्ट बनने के लिए आपको डाउट से दूर रहना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना जाएगा, यानी 76y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो कितना बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। आप देखिए मैंने आपको कहा था ना, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों जो 4th चैप्टर नहीं करना जानता है, जो 3rd चैप्टर करना नहीं जानता है, वो कोई चैप्टर नहीं कर सकता। अब देखिए आ गया ना यहाँ पर 4th चैप्टर, फैक्टराइज आ गया, कोई क्वेश्चन बना लीजिए, द्विघाती समीकरण बन गया है, आप इसको चाहो तो आप किसी भी फॉर्मूला से उसको सोल्यूशन कर सकते हो। ओके, तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी। मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि दोस्तों जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस बातों पर अमल करो, लेकिन आप लोग करते ही अमल। अभी भी देखो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नहीं करोगे तो मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, और ना ही आप मेरे से जुड़ोगे, ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचेगा, ना आप अच्छे नंबर ले पाओगे। तो अभी भी सोच क्यों रहे हो? सब्सक्राइब देख लो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको मोबाइल में कुछ घट नहीं जाता है, इससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मुझसे जुड़े रहोगे कंटिन्यू। तो सोचिए मत, बहुत सोच लिए, जिंदगी में कुछ अच्छा कदम भी उठा के देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके लिए फायदेमंद रहोगे। तो ये क्वेश्चन में यही है, आपको पता है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है ना पहला रूल क्या है, या तो हम इसको डीप मेथड में लगा दें या हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो आपको पता है कि 27 का जो होता है 3 से करेंगे तो 993331, तो ये आ जाएगा ना। तो इसको आपको पता है 3 3 9, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, तो क्या बन गया y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। तो देखिए ये बन गया, कीजिए y कॉमन कर लीजिए, y प्लस 9 और यहाँ जगह माइनस 3y प्लस 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 9। तो इस तरह से आंसर आ गया। अब चाहो तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 9, नहीं माइनस 9 और प्लस 3, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस में जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से जो है इसका 2 आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप या तो 9 हो सकता है या माइनस 9 हो सकता है या 3 हो सकता है, दोनों में से जो भी आंसर है यही पीछे आपके पास आंसर होगा, और इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अब जो है हम क्या क्वेश्चन करेंगे, 8th क्वेश्चन करेंगे। 8 तो हो गया, 9th क्वेश्चन सॉरी करेंगे। 9th क्वेश्चन जो है और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन यही कहता है, इफ Q01 इट इज equidance from 2p 5 and minus 3 and r is x and comma 6, find the value of x, also find the distance qr and pr। तो हमें qr और pr का डिस्टेंस पता करना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें सवाल देखना पड़ेगा क्या है। सवाल देखना बहुत जरूरी है। इसमें 3 फॉर्म दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। जो हमारा पहला जो है ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो q जो हमें दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है ना, और सेकेंडली p गिवन है। p हमें गिवन क्या है 5 माइनस 3। ये दोस्तों संभाल के लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो सवाल जो है संभलता नहीं है, सवाल जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। अगर माइनस प्लस के अगर आप इग्नोर कर दोगे ना तो सवाल 100% जो है नुकसानदायक होगा। अब इसमें भी कुछ हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने जो है पिछले क्वेश्चन में किया था। इसमें पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू पी इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं क्यू आर। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि इसमें सेम वैसे ही बेस किया गया है, क्योंकि एक चीज हमें मिसिंग है, तो इसी बेस पे हमें करना पड़ेगा। क्यू हमें कॉमन रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू जो है इसमें कॉमन है। ओके, तो इन दोनों के साथ हमें करना पड़ेगा। पहले तो इसके साथ इसको कीजिए, फार्मूला तो एक वही है, एक्स की 2 क्या होगा दोस्तों, एक्स की 2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y1 इज अ होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नहीं है, सवाल इतनी तो रखना ही चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर सकते हैं हम,
इसके साथ इसको कीजिए तो 0 माइनस 5, इसके साथ इसको कीजिए, क्या हो जाएगा 3 + 1। आप सोचिएगा मैंने प्लस क्यों कर दिया, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो इन दोनों को प्लस कर देगा। ओके, आप जैसे मर्जी कीजिए, सवाल आपका आंसर वही आएगा। और इक्वल में क्या है, इक्वल में हमारा जो है इसके साथ इसको, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, और दूसरा है 6a, तो प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यही है ना। ओके, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा कि दोनों साइड है, दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको कीजिए 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 25। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि ये 25 तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है, x का स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आपको पता है ना यहाँ पर एक फार्मूला लग गया a की 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। मैं फार्मूला हर जगह इसलिए लिखता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर कुछ इस फार्मूला लग जाएगा, तो आपको पता है ना कि देखिए क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो आपका आंसर पता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 4 आ जाएगा। पीछे आंसर देखोगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसने एक बात बोल दिया है कि इसका मतलब ये है कि QR और PR का वैल्यू हमें पता करना है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो वेस होगा दोस्तों, क्योंकि एक बार माइनस में और प्लस में, एक से आपको रखना पड़ेगा पहले माइनस में और इधर रखना पड़ेगा प्लस में, तब जाके इसका आंसर सही निकलेगा। अब देखिए क्या है, अब आंसर तो ये है कि पहले QR, तो ये हो गया देखिए Q और R, तो यहां पर पहले हमने क्या रखा माइनस का 4, तो माइनस का 4 को 0 के साथ कीजिएगा तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करता हूं, ठीक है। तो इसको यहाँ माइनस 4 है और 0 है, तो क्या हो जाएगा -4 और -0 का स्क्वायर प्लस 6 और 1, तो 6 - 1 का स्क्वायर, तो क्या बन गया देखिए, ये कीजिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाए, यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना बन गया ये 16 प्लस 25, तो कितना आंसर आ गया इसका बताइए 41, ये आ गया, ना। कोई डाउट थी, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें रहने दीजिए क्योंकि यहाँ जगह भी कम है, तो हम जो है इसको माइनस में ले लेते हैं, हम प्लस अगला में ले लेंगे, क्योंकि हमें अभी जो QR हुआ है अब PR का भी हमें निकालना है, तो PR के लिए भी हम माइनस में ही चलेंगे, यहाँ पर माइनस ही रखेंगे, तो PR में माइनस में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना है माइनस का 4 है, ये प्लस का है, तो ये कितना जाएगा 5 + 4, ठीक है, और यहाँ प्लस कितना जाएगा 6 - 3, यानी ये भी जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इधर लिख देता हूँ फिर से, क्योंकि ये जो है माइनस का है और ये जो है प्लस का है, तो माइनस प्लस यानी 5 + 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये प्लस है ये भी माइनस है, ठीक है, PQR हम कर रहे हैं ना, तो ये जाएगा कितना जाएगा दोस्तों, देखिए प्लस 6 + 3, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 81 + 81, तो कितना जाएगा प्लस कर लीजिए 2, ये हो जाएगा 162, तो जो है हमारा 162 माइनस में हमने रखा है ना, तो माइनस में हमारा आंसर चल रहा है, तो चाहो तो इसको बना भी सकते हो, क्योंकि 81 है, देखिए इसका एलसीएम लीजिए 162 है ना, तो इसको 2 से कीजिए 1 आ गया, 9 से कीजिए 9, तो इसको 2 बन गया ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है कि इसका 9√2 भी हो सकता है। तो कहीं कहीं आपको ये भी आंसर शौक हो सकता है कि 9√2 हो, तो ये बात के लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जो हमारा क्या है, तो माइनस में हमने निकाला है, अब हमें प्लस में निकालना पड़ेगा, तो प्लस के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, वो तो माइनस में था, देखिए माइनस में था, अब हम जो यहाँ लेंगे वो प्लस में लेंगे, यानी 4 लेंगे
और इधर भी 4 लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो होगा हमारा जो क्यू आर होगा वो देखिए क्या बनेगा, क्यू आर प्लस के लिए अगर यहाँ प्लस है यहाँ पर ये है तो वही आएगा, ठीक है, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए 6 और 1 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जनरल सी बात है 16 प्लस 25 यही है ना, तो इसका भी जो होगा 41 ही बनेगा। ओके, तो इसका जो हो गया हमारा कितना आ गया, 41। अब जो है इधर साइड करेंगे क्यू आर के लिए, देखिए जो हमारा क्या है पी आर के लिए, अगर यहाँ हम 4 रखते हैं, 4 रख लेते हैं तो क्या होगा, इसको सब कीजिए, प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये पी आर का है तो 5 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में ही है, तो प्लस आगे क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा दोस्तों, देखिए 1 प्लस 81 तो जाएगा 82। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो सकता है 82। तो कोई मुश्किल नहीं था सवाल, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत थी। जो बच्चों ने समझ लिया होगा उसके लिए सवाल बहुत ही आसान हो गया होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 10th जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10th। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा गया है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट अ पॉइंट x एंड y इज द इक्विडेंस फ्रॉम टू द पॉइंट 3 and 6 and minus 3 and 4। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी है और एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन जरूर करना। और ये क्वेश्चन तो 100% कर लेना, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से होता है। एक्स एंड वाई वाला भी इंपोर्टेंट था और ये भी इंपोर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना और सोच समझ करना। इसमें आपको बोला गया है एक्स एंड वाई, ठीक है, जो हम मान लीजिए पी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा है 6 and यहाँ 6 and 3 and 6 है, ठीक है, 3 and 6 है, और दूसरा जो है 3 and 4 है। सवाल को ध्यान से लिखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि गलतियां होने के चांसेस बन जाती है। अब इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, हमें रिलेशनशिप पता करना है कि भाई इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो हम कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी के रिगार्डिंग रख सकते हैं, जिसे हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके साथ इसको कीजिए, तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा, तो ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस, ओके, आप इसके साथ इसको कीजिए तो y माइनस 6। दोस्तों पता है कि ऐसे बेस पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सवाल करना मेरे लिए आसान पड़ जाता है। आप ऐसे तरीके यूज कीजिए जिससे आपको आसान लगे, ऐसा रूल रेगुलेशन ना यूज कीजिए जो आपको मुश्किल करे। अब यहाँ माइनस है तो आपको पता है प्लस हो जाएगा, ओके, ये प्लस है तो ये है तो इसका मतलब माइनस में जाएगा, ये माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला भी कुछ इसी बेस पे लगाना होता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है फार्मूला वही लगेगा, ये लगेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab। एक बार माइनस में भी यहाँ लग सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ माइनस हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। ओके, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कितना एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 9। इसमें पता है एक्स वाई की बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, ये ध्यान रखना आप। प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ये माइनस है ना, तो माइनस 12y, और ये कितना जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, देखिए x का स्क्वायर प्लस 6y, सॉरी x, मैंने कहा था ना एक्स वाई की बड़ी लफड़ा रहती है कि आप हम यहाँ पर y लिख रहे होते हैं, यहाँ डायरेक्ट x हो जाता है, तो ये कन्फ्यूजन बनी रहती है। अब यहाँ पर क्या है प्लस, ये देखिए y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ये सवाल बहुत लंबा होता है तो इसलिए ध्यान से रखना। आप देखिए चाहो तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, x से कैंसिल आउट कर दीजिए, y से y कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा कर देने से ना थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, कहते हैं ना थोड़ा सा दिल पे हल्का बोझ पड़ जाती है, वो ऐसा हो जाता है अगर इसको काट दे, क्योंकि इसको पता ही इधर आके इसको जो होगा प्लस माइनस में जाएगा तो कट ही जाएगा। आप देखिए क्या रहेगा, आप थोड़ा सा हो गया 6, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना जाएगा, 4 प्लस कीजिए कितना जाएगा 40, 6 4 10 45, ठीक है,
और माइनस 12y। अब इधर कर लीजिए, क्या रह सकता है, देखिए इसको माइनस कर लीजिए कि 6 है प्लस माइनस में, नहीं ये हो ही नहीं सकता, देखिए उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, मैं y यहाँ लगा रखा हूँ, इस वजह से कन्फ्यूज हो रखा हूँ। x, ठीक है, माइनस 8y, और क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 है ना और 6 कितना हो जाएगा 25। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, करना क्या है, सवाल करना है। इधर साइड ले आइए, माइनस 6x प्लस 45 माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25। यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 12x हो गया, प्लस माइनस का और प्लस का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो माइनस का 4y आ गया। अब ये माइनस का ये प्लस का है तो कितना आएगा, प्लस का 20। तो सवाल कुछ हमारा इस जगह है, साफ साफ लिख देता हूँ, माइनस 2y माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या है, 4 कॉमन है तो माइनस का 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ कितना जाएगा 4 तिया 12 यानी y प्लस यहाँ कितना जाएगा y। अब देखिए y क्यों लिख रहा हूँ मैं, x होगा, सॉरी दोस्तों ये x है, ठीक है ये x है, मैं x लेके चलना था, ठीक है हो जाता है। x y इतने सारे होते हैं ना कि इतनी कन्फ्यूजन रहती है, कुछ कह नहीं सकते। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा -5 ओके इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा 0। तो सवाल का जो आंसर होगा, जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा, 3x प्लस y माइनस 5। चाहे आप लिख सकते हो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये जो है इसके साथ रिलेशन है, इसका क्या है, रिलेशन है। कोई सवाल में डाउट थी, सवाल देखिए दोस्तों मैंने एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया है और मेरा कोशिश भी ये रहता है। और दोस्तों अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो अभी भी कह रहा हूँ, जो आपको मोबाइल पे जो आपको रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको जरूर दबाइए, तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मैं जुड़ने के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि कारण ये है कि ये चैनल नया है और बहुत से बच्चे ये मुझे शिकायत लिख के कभी कभी भेज रहे हैं कि भाई मैंने तो आपका चैनल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन दोबारा मुझे देखा मिला ही नहीं। तो मिला इसलिए नहीं क्योंकि उनको नाम याद नहीं था, नाम याद रहता तब ना रिसर्च कर लेते कि तिरपान स्टडी सेंटर। तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लफड़ा से बच जाओगे, क्योंकि एक बार देखोगे वो चैनल बार बार नहीं दिखेगा आपके मोबाइल में। तो अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो वो जो होता है आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आता है, तो आप देख लेते हो, तो आप 100% मेरे साथ बने रहते हो। तो ये बात बहुत गंभीरता का है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। आपने जो तिरपान स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और सवाल बार बार करना। ओके बाय।